राम, तीर से मार चाहे तलवार से मार, बस यही इल्तिजा है, तू मुझे प्यार से मार। 15-16 सालों से मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में एज अ एक्ट्रेस वर्क कर रही हूँ। तू मुझे अबला जानकर ऐसी बातें करता है। श्री राम जी को मेरी खबर होगी। मात पिता गुरु की वाणी बिन ही विचार कर ही शुभ जानी। स्वयं के जीवन में भी कभी कभी गुस्सा आता है, उबाल आ जाता है, जितना उबाल आप भी आप दिखा रहे थे परशुराम जी के सामने। शोभा नहीं देता जो क्रोध का गहना पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। सोचा नहीं था कि 365 दिन में से 15 दिन रामलीला के ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक अलग ही होते हैं, बिल्कुल जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। और अब आप चिंता ना करें माता, लाखों की तादाद में वानर तैयार खड़ा है। यह है कि हमारे मंच का पर्दा नहीं गिरता, कंटिन्यूटी बनी हुई है। वेस्टर्न यूपी में एकमात्र मंच है जो मूवी मंच है, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है जब ही भारत की संस्कृति को जो है विश्व की जो है सर्वश्रेष्ठ संस्कृति नहीं माना जाता। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। ऋषियों मुनियों का ये देश, हमारा देश विश्व में जो है विश्व गुरु बनने का काम इसने किया है। भारत की संस्कृति को जो है वर्ल्ड की जो है सबसे उच्च कोटि की संस्कृति मानी जाती है। इसके पीछे जो है प्रभु पुरुषोत्तम रामचंद्र का भी चरित्र रहता है, जिसको हर साल जो है रामलीला मंचन के माध्यम से जो है फिल्माने का कार्य किया जाता है। हाल फिलहाल में हम सहारनपुर के जुबली पार्क क्लब की जो रामलीला है उसके कलाकारों के साथ हम जुड़ चुके हैं। जीडी न्यूज़ जुड़ चुकी है। जीडी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है उस अंदर के पर्दे को हटाने के लिए, जिस पर्दे के लिए ये तमाम कलाकार जो है कार्य करते हैं। और कार्य ऐसा करते हैं कि जिसका जब मंचन स्टेज पे किया जाता है, मंचन सब लोग देख लेते हैं, लेकिन इनकी जो मेहनत पर्दे के पीछे की रहती है, जिसको हम रिहर्सल बोलते हैं, उस रिहर्सल को जो है पर्दे के पीछे हमेशा रखा जाता है। लेकिन जीडी न्यूज़ का प्रयास है कि जो है इस रिहर्सल या इस कलाकारों की जो मेहनत है उसको सामने लाने का हमारा प्रयास है। हालांकि सहारनपुर गोगाल के मेले में जो है अभी चरम पे चला हुआ है, वहीं दूसरी ओर जाए इन कलाकारों ने तमाम वो सुख सुविधा छोड़ के तपस्या साधना में लगे, साधना रत हैं, मेले में नहीं जा रहे हैं। तमाम वो चीज़ें या तमाम जो है उन चीज़ों से जो है मशगूल, इनकी जो है मशगूलियत नहीं है, ये अपनी साधना में लीन है। इनके साथ गुरु भी हैं, इनके साथ शिष्य भी है, इनके साथ परंपराएं भी हैं, इनके साथ जब पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो है चरित्र भी है, माता सीता का जो है इनके साथ जो है वो वनवास का जुड़ा हुआ, हनुमान जी का जो है वो तपस्या, तमाम चीजें है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनसे जो है किस तरह के जो है ये अभिनय करना चाहते हैं और क्या संदेश प्रभु रामचंद्र का जो है देना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रोशी खेड़ा है। खेड़ा जी जो है आप मंचन से जो है कब से जुड़े हैं और आप जो है इसमें किस तरह का अभिनय करते हैं या पीछे से कोई आपका सहयोग रहता है? मुझे इस मंच से जुड़े हुए 26 साल हो चुके हैं जी, और मैं यहाँ पर बहुत से रोल कर चुका हूँ, जिसमें इस समय मैं सुमंत का रोल कर रहा हूँ जी। सुमंत के रोल में जो क्या आपको लगता है कि जब प्रभु रामचंद्र के साथ में जो सुमंत जुड़े थे, वो आप भी अपने आप को कहने के सुमंत पाते हैं प्रभु रामचंद्र की सेवा में? जी। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। प्रभु राम के चरणों में कार्य कर कर बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं इस मंचन से जुड़ा हूं, श्री राम कार्य में जुड़ा हूं। सोशल मीडिया के ज़माने में जब तमाम जगह तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल्स भी हैं और एलईडी घर में लगी हुई है, आप इतनी मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं। मैं देख रहा था आप प्राउंट भी दे रहे थे, प्राउंट का भी आप निर्वहन कर रहे थे, प्राउंट का भी आप कार्य कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अभी भी लोगों को जुड़ा हुआ आपके प्रति है, रामलीला के प्रति है? जी, बहुत है। हम जब सामने देखते हैं तो बहुत से दर्शक बैठे होते हैं, बहुत दर्शक होते हैं, मतलब सराहना करते हैं आपके जो। चलिए अगले वक्त जी भैया नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम राघव छाबड़ा है। छाबड़ा साहब जो है रामलीला मंचन से जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं और किस तरह का रोल आप करते हैं? जी, मैं इस संस्थान से पिछले वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 1 साल आपको? जी जी जी। न्यू जनरेशन है आप यहाँ? जी जी। किस तरह का रोल आप करते हैं? मैं इस वर्ष शत्रुघ्न जी का, सुबाहु जी का और मकरध्वज जी का रोल करूंगा। सबसे अच्छा रोल कौन सा मानते हैं तीनों में से?
सभी अच्छे हैं क्योंकि हमारे भगवान सभी अच्छे हैं। आपको मन कौन से को ज़्यादा अच्छा होता है? शत्रुघ्न जी का रोल काफ़ी अच्छा है क्योंकि वह भगवान श्री राम जी के भ्राता रहे हैं। गुस्सा आता है उस रोल में कभी कभी आपको? गुस्से की बात तो ऐसी ये है, संस्कार सीखने को मिलते हैं। संस्कार भी सीखने को मिलते हैं और गुस्सा भी जाहिर किया जाता है जब मंत्रा जी षड्यंत्र रचती हैं उसके प्रति गुस्सा भी आता है। जी। तो जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा परिवार होता है, क्या इसके लिए अलाउ करते हैं कि जाइएगा भगवान रामचंद्र के जो मिशन के साथ आप भी जुड़िएगा? जी बिल्कुल, ये तो भगवान का कार्य है, इसमें घर वाले क्या मना करेंगे। जी चलिए अगले वक्त 28 पूरा हो रहा था आपका, बड़े बड़े प्राउंड आपके निकल रहे थे, बड़े बड़े आपके ये क्या बोलते हैं उसको भाई, आप आपकी भाषा में जो है कि रावण का रोल, दशानंद का रोल आप कर रहे थे, नाम बताइएगा। मेरा नाम कमल मल्होत्रा है। मल्होत्रा जी है हमारी इस मंचन जुबली पार्क रामलीला मंचन में जो है रावण का दशानंद का पाठ करते हैं, इनकी जबानी बात करेंगे जी। मैं यहाँ पर 21 साल से रोल कर रहा हूँ, रावण का रोल प्ले कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे मामा जी करते थे, 27 साल उन्होंने किया, तो आज वो स्वर्गवास हो चुके हैं। तो उन्होंने ये मुझे आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ पे रोल प्ले कर रहा हूँ। बाकी श्री राम की सेवा तो किसी भी रूप में करी जाए वो अच्छी है। नहीं, निगेटिव आप जो चीजें दे रही हैं सामने, सेवा थोड़े ना हुई है। नहीं देखो, ये तो किरदार है, हम किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हम सब राम में ही हैं। राम के बन के जी 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 जी। वो राम का रावण का जब आप प्ले करते हैं तो रावण में अभिनय करते हैं, रावण का जो है कोई आपको थीम पसंद आती है कि यार ये सबसे अच्छा मैंने किया है या इसको मैंने जीने का प्रयास किया है? नहीं, अच्छे तो वैसे सारे, कोई एक विशेष उसमें से निकल गया कि यार मेरे को बहुत अच्छा लगा या सबको अच्छा लगेगा ये? नहीं, सबको अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रावण का किरदार ही ऐसा है। हमारे गुरुवर हरीश बड़ेजा जी ने हमें ये रोल दिया है, तो हम उसको पूरी बखूबी निभाते हैं और निभाते रहेंगे जब तक गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। तो हम दिखा दीजिए एक बार। राम, तीर से मार चाहे तलवार से मार, बस यही इल्तिजा है, तू मुझे प्यार से मार। जय श्री वाह, जुबली पार्क के मैं चाहता हूं तुम्हें सभी रानियों से बढ़कर पदवी दूं, परंतु तुम हो कि मेरी तरफ देखती भी नहीं। सुन सीते सुंदर मुखी, चपल चतुर चित चोर, एक बार देख ले प्यार से मेरी ओर। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐ सीते, जिस राह में सच्ची रहा है वो राह दिखा दे ऐ सीते। पापी, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे अबला जानकर ऐसी बातें करता है। श्री राम जी को मेरी खबर होगी। अफसोस, उन्हें जो सुध होती तो तुझको अभी बता देते। दम भर में शान और शौकत तेरी मिट्टी में आज मिला देते। अगर आज नहीं तो कल ही सही, जब भी वो दिन आएगा। हे अभिमानी, हे हधर्मी, तू करनी का फल पाएगा। सीता, तू अच्छी तरह जानती है मैं अत्यंत बल वाला हूं। तू भी अच्छी तरह जानता है मैं जलती हुई ज्वाला हूं। मेरे सामने तो ज्वालामुखी भी ठंडा पड़ जाता है। सीते, कुछ तो सोच, कहां वो दर बदर की ठोकरें खाने वाला राम और जिसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं, और कहां है इस सोने की लंका का राजा। यहां तो 4 दिन की चांदनी है, फिर रात अंधेरी रात है। जानकी, वहां अंधेरी रात कहां होगी जहां तुम जैसी चंद्रमुखी रहेगी। जानकी चंद्रमुखी नहीं, चिंगारी है, जिससे तेरी लंका जरूर राग हो जाएगी। ये रावण बड़े अच्छे हैं, अगले कलाकार भी उनसे अच्छे हैं, बातचीत करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम माथुर पहुजा है। पहुजा जी ये मंचन से जुड़े हुए हैं, बहुत दिल से आप जुड़े हुए हैं। ये किस प्ले को आप करते हैं? मैं पहले वर्ष तो विभीषण जी का रोल करता था, इस वर्ष मैं पीछे से बैक सपोर्ट में हूँ। मेरे को इस श्री राम लीला जुबली पार्क से जुड़े हुए लगभग 10 साल हो गए हैं जी। बैक में क्या करते हैं? सर वही सब कलाकारों को विभीषण तो आप लग नहीं रहे।
सब कलाकारों को तैयार देखना कि हो गए नहीं हो गए, सबकी एंट्री टाइम से होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मेकअप मैन है, मेकअप मैन तो हमारे डिफरेंट होते हैं, बस यही है कि हमारे को एंट्री देखनी है, किसी की एंट्री लेट ना हो जाए, स्टेज घूमने में कहीं मतलब वो वाली बात है कि जो है पर्दे के पीछे रहने वाले उन व्यक्तियों की मेहनत जो है दो चार नहीं होती, निगहबानी नहीं होती, लेकिन ये वो स्तंभ है जो रामलीला मंचन में अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे करते हैं? बस ये सब लगन से लगे हुए हैं श्री राम जी की कृपा से। वैसे मैं मतलब प्रोफेशनल एक्टर भी हूँ, मतलब पिछले 15 सालों से थिएटर भी करा है, बॉलीवुड में भी करा है, यूट्यूब भी करा है, बट जब से लेकिन यही प्रभु श्री राम जी की सेवा में जुड़े हैं तब से बस मतलब यही लगता है कि हर साल सारे काम छोड़ के यहीं रहना है। चलिए, आपको बहुत मंगल कामनाएं, आप आगे बड़े हो जाए, बड़े बड़े मंचों पर आप जाए, सहारनपुर का नाम रोशन करे। बहन आप जो है माता सीता का रोल प्ले कर रही थी, वास्तव में जो माता सीता ने जो किरदार निभाया उस ज़माने में, उस किरदार को आप चार चांद लगा रही थी। नाम जानना चाहेंगे, जीडी न्यूज़ की टीम आपके पास पहुंची, दर्शक आपको जानना चाहते हैं, आपके परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं, आपके क्या बोलते हैं मंच को जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जीडी न्यूज़ का थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं बाहर आई हूँ और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पे मिलके। तो मेरा नाम पूजा काला है, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ। पिछले 15-16 सालों से मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में एज अ एक्ट्रेस वर्क कर रही हूँ, फिल्मों और गीतों के माध्यम से। और अगर रामलीला कमेटी और ये इस रोल की बात करूं तो ये तो प्रभु राम की इच्छा है, लेकिन मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ सहारनपुर में आ रही हूँ, इस रोल को कर रही हूँ। हाँ, जुबली पार्क की जो कमेटी है, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हरीश भतीजा जी, अनिल अरोड़ा जी की, इन्होंने मुझे इनवाइट किया इस बार अपने यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। माता सीता की बात करें तो माँ तो स्वरूप है उसे तो कोई भी नहीं पा सकता ना, बट हम एक किरदार निभा रहे हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ढालने की कोशिश करें। एक बहुत अहम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्योंकि जो है न्यू जनरेशन जो है बढ़ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है, वहीं माता सीता का संदेश आज गृहिणियों को जो है कैसे फॉलो करना चाहिए, रामलीला को जो है कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। माता सीता एक राजा की बेटी थी, जनक की, विद्वान जी की, वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी बेटी थी। एक छोटी सी पोतली अपने जो है कांच में दबा के राम जी के पीछे पीछे लगी। उन चीज़ों को, उन आदर्शों को जो है आज की महिला कैसे स्थापित करे, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चंस था और मैं कहना चाहूँगी जितने भी यूथ्स हैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहूँगी कि देखो, जो माता सीता थी ना, उनके बहुत आदर्श थे और प्रभु राम में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। तो आजकल की जो जितने भी लोग हैं, हम भी यूथ हैं, हम भी आते हैं उसमें, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन लोगों को कि कुछ तो रामायण आप सभी अपने घरों में देखें, उससे कुछ सीखें। प्रभु राम के आदर्श, सीता माता के आदर्श, वो एक प्रतिव्रता नारी थी जो आज के टाइम पे हर जगह देखने को नहीं मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है। और अपने पति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ सीखे और अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने फैमिलियर को, सबको कुछ न कुछ संस्कार ज़रूर दें। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जो है चरित्र बड़ी चीज़ होती है। माता सीता ने जो चरित्र की रक्षा की है, आज के गृहिणियों को भी जो है चरित्र के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए, ऐसे आपका जो संदेश रहा है। अगली बहन से जुड़ते हैं। बहन जी, राधे राधे। राधे कृष्णा सर। जी जी, नाम बताएंगे आप? सर, मेरा नाम ज्योति सेमवाल है। अच्छा, सलमान जी, किस प्ले को आप करते हैं, किस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं रामलीला मंचन से? मेरा अभी डांस है इसमें, प्रोग्राम में बीच में, तो इसलिए। अच्छा, डांस से जुड़े हुए हैं। कहने के डांस से जो है वो रहता है आपका जो है चलेगा, आपको कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहने के आप मनोरंजन से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत धन्यवाद जी। बहन, आपका नाम? तन्नू सचदेवा। सचदेवा जी, आप किस चीज़ से, किस तरह का जो है अभिनय करते हैं? मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और मैं बहुत सारे रोल्स कर रही हूँ, बट अच्छा लगा यहाँ पे राम जी के अंडर में काम करने में। मतलब जब मंच पे जब लड़कियाँ जाती हैं, भय नहीं लगता कि भाई हम जो लड़कों सबको तमाम जाएंगे, तो पहली बार है शायद आप तो जाए? हाँ, तो उत्साह होगा मन में आपके? हाँ, जेन्युइन कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। जी, भगवान रामचंद्र की आप सेवा में लगे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भाई साहब के पास जुड़ते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम जी। नाम बताइए। मेरा नाम कपिल है जी, और मैं 2010 में पहली बार यहाँ पे हमारी रामलीला में आया था। स्टार्टिंग जो मैंने करी थी ना, सबकी ऐसी होती है, छोटे छोटे रोल से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि एक पृष्ठभूमि का बनती है धीरे धीरे। उसके बाद 2015 में पहली बार मेरे गुरुदेव श्री हरीश भतीजा जी ने मुझे लगता है सबसे जवान व्यक्ति हैं यहाँ पे। बिल्कुल मुझे भरत का पाठ दिया, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उस भरत के अभिनय को करने के बाद
मेरा जीवन एकदम से परिवर्तित हुआ। मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से भी जीवन में परिवर्तन आप कहे हैं, प्रभु रामचंद्र की विशेष कृपा आप बता रहे हैं, इसको जो है विशेष कृपा आप पे रही है। जी बिल्कुल विशेष कृपा रही है। उस अभिनय को करने के बाद आज भी मतलब मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता, मेरे को कभी भी कहीं भी अगर भरत और राम का जिक्र आता है ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरा जिक्र हो रहा है। मतलब अंदर तक इस तरह से संदेश है, एक संदेश मंचन के माध्यम से दिया जाता है कि भाई का प्यार हो तो भरत जैसा, क्या उसको जीवन में आज के यूथ को जो फॉलो करना चाहिए? देखो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, इसे समझने में और करने में बहुत फर्क है। आजकल वो चीज़ें रही नहीं है, लोग रामलीला देखने आते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी फॉलो नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि रामलीला में कई ऐसे पात्र हैं जिनसे सीखना चाहिए। भरत के त्याग को, लक्ष्मण के प्रेम को हमेशा देखना चाहिए, उनके भैया के प्रति उनका क्या प्रेम रहा, किस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भाई के लिए समर्पित कर दिया। तो इससे बड़े बात और कोई नहीं हो सकती। सही बात है, भरत ने ये घर पे रह के घर को भी संभाला है और चरण पादुका के ये भगवान रामचंद्र को जो है उसमें निहारा है, देखा है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि जो है भाई के प्रति समर्पित भाई ऐसा होना चाहिए। प्रभु राम या पुरुषोत्तम राम का यह अभिनय जिसकी जिम्मेदारी कंधों पे टीका है, उनके पास जीडी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। सादर वंदन आपको करते हुए, प्रभु रामचंद्र के स्वरूप में आपको वंदन करते हुए जानना चाहेंगे आपका नाम, और ये जानना चाहेंगे इस अभिनय को, प्रभु पुरुषोत्तम राम के अभिनय को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे इसको जो है निभा रहे हैं? मेरा नाम देशमुख वशिष्ठ है और वैसे तो मैं इस साल मेरा 26वां साल है राम जी का अभिनय करते हुए, लेकिन इस मंच पर आदरणीय गुरुदेव की कृपा से 2010 से मैं अभिनय कर रहा हूं। लगभग 15 साल इस मंच के ऊपर हो गए हैं, मंच का मंचन रामलीला में करते हुए और भगवान राम का अभिनय करते हुए। 26 साल हो गए, पुरुषोत्तम राम माने जाते हैं, संदेश दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में संदेश दिया जाता है। इस समय जब रामलीला मंचन हो जाता है, अहम चीज़ आपको क्या लगती है प्रभु राम के चरित्र से, जो आपने अपने जीवन में संदेश जिसका आप देना चाहते हैं? मैं तो वैसे तो बहुत सारे संदेश हैं, कदम कदम पे संदेश है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि मात पिता गुरु की वाणी बिन ही विचार करहीं शुभ जानी। आज हमारे समाज को ये रामचरितमानस से समझना चाहिए कि माता जो आज्ञा दे दे, पिता जो आज्ञा दे दे, या फिर गुरुदेव जो आज्ञा दे दे, वो आंख बंद करके मान लेना चाहिए, क्योंकि इसी में ही हमारा हित और हमारी भलाई होती है। ये भगवान राम के चरित्र से हमने सीखा है, क्योंकि सुनी जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। राम जी ने अपनी माँ कैकेयी से कहा कि माँ, वो संसार में बेटा भाग्यशाली है जिसको माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है, जिसको गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलता है। तो राम जी के चरित्र से बहुत बड़ी ये शिक्षा है कि माता पिता की सेवा करें और जो हमारे गुरुजन बड़े हैं उनकी सेवा करें। अगले जो पात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जो है लक्ष्मण जी के पात्र हैं, और लक्ष्मण जी के विषय में एक बात कही जाती है, माता लक्ष्मण खींच रहा है ये रेखा। क्या रेखा खींचते आप? ये रेखा एक माता सीता की रक्षा के लिए खींची गई थी कि माता सीता जहाँ जंगलों में पंचवटी में थी तो वहाँ रक्षा हो सके माता सीता की, तो यही रेखा खींची गई थी। पात्र लक्ष्मण जी का निभा रहे हैं, अनुज है प्रभु श्री रामचंद्र के, जो व्यक्ति पात्र निभा रहा है उसका नाम आखिर क्या है? मेरा नाम कुबेर नरूला है। कुबेर साहब जी कब से जुड़े हैं इस मंचन से? जय जुबली पार्क से आप कब से जुड़े हैं? मैं इस मंच से तो काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, पर मुझे लक्ष्मण जी का अभिनय करते हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। स्वयं के जीवन में भी कभी कभी गुस्सा आता है, उबाल आ जाता है, जितना उबाल आप भी आप दिखा रहे थे परशुराम जी के सामने? नहीं, ये तो मतलब लगता नहीं है रामलीला एक राम जी की लीला का नाट्य रूपांतरण है जो हम लोग करते हैं, और हम बस यहाँ से सीखते हैं कि किस तरह अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, किस तरह भगवान लक्ष्मण अपने भाई के प्रति प्रेम रखते थे, तो हम वही संस्कार अपने बड़ों से सीखते हैं, हमारे गुरुजी सिखाते हैं, और यही हमारे अपने जीवन में हम उतारते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उतारते हैं, और अच्छी चीज़ें, गुस्सा भी कभी कभार आता है, नॉर्मल इंसान। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे करने को ही देख लो, कोल्हू में पेल आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया, वह सबसे
पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चैन निचोड़ा है। जो करना है सब करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ भूत राजा के लड़के, क्या मुकाम नहीं संभालता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकालता है? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। इतना बड़ा प्रचंडन छोटी धवनी के अंतर है। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है, तुमको यह शोभा नहीं देता जो क्रोध का गहना पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अभी हाल में रेडियो न्यूज़ की टीम जो है उस व्यक्तित्व के पास पहुंच चुकी है, या उस देव के पास पहुंच चुकी है, रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप के जो मंचन में जो आप अभिनय कर रहे हैं, हनुमान जी का दायित्व आप निभा रहे हैं। तमाम लोगों की आप अपेक्षा रहते हैं हनुमान जी के रूप में, जब आप हनुमान जी रहते हैं, चूंकि आप तो एक पात्र हैं, पात्र कौन निभा रहे हैं, बातचीत करेंगे। कब से जुड़े हुए हैं इस पात्र से, आप जो इस मंच से जो है, नाम क्या भैया आपका? जी मेरा नाम सन्नी अरोड़ा है और श्री कृष्णा राम नाटक क्लब में लगभग मुझे भी 14 वर्ष हो गए हैं। आदरणीय गुरुदेव की कृपा से मुझे यहाँ पर जो 3-4 रोल मिले हैं वो मैंने किए हैं, और ये मेरा तीसरा वर्ष है। मैं अपने गुरु महाराज जी का और आदरणीय गुरुदेव का, प्रभु श्री राम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ये सौभाग्य मिला ऐसा पात्र निभाने का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास के लिए शब्द नहीं है। कभी कभी शक्तियों का संचार होता है अपने अंदर भी जब आप जब मंचन कर रहे होते हैं? जी, जब मैं हरिद्वार पूजा प्रार्थना करके आता हूँ उसके बाद से मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या हो जाता है, और बहुत ही उन दिनों 15 दिन ऐसे होते हैं जीवन के जो भाग्य में मैंने सोचा नहीं था कि 365 दिन में से 15 दिन रामलीला के ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक अलग ही होते हैं, बिल्कुल जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। और उन दिनों पूरा सब चीज़ ऐसी मर्यादा में रहता हूँ मैं, बस भगवान राम की दया में रहती है मेरे ऊपर, और वो सब शक्तियाँ मुझे ऐसी प्रदान मिलती हैं। जब मैं मंच पर चढ़ता हूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि वाकई में कोई शक्ति है जो मुझे उधर खींच रही है और मुझे शक्ति दे रही है ये सब करने के लिए। सही कह रहे हैं, कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। भगवान हनुमान जी जो है शक्तियों को जो है वर्षा करते हैं, और आपको भगवान जी की शक्ति जो है आप पे वर्षा करते रहे, ऐसी मंगल कामना आपको जो है आपके पात्र के रूप में जो है आपको बहुत। डरो नहीं मां, मैं रामदूत हूँ माता, और हनुमान है नाम मेरा, सुध आपकी लेने आया हूं, कीजिए स्वीकार प्रणाम मेरा। हे हनुमान, जल्दी से कहो, प्राणों की नाथ अच्छी तो है, लक्ष्मण जी की क्या हालत है? उनके साथ रहते तो है। किस तरह ये अंगूठी आई है, ये भेद मुझे समझाओ तो। नरवानर का क्यों साथ हो, भेद मेल हो, बेल हुआ, अच्छा नरवानर का क्यों बेल हुआ, ये बात मुझे समझाओ तो। फिर ये बतलाओ हनुमान, रहते हैं शाद भी कभी कभी, मुझ दुखिया के दुख भंजन करते हैं याद भी कभी कभी। माता जी, प्रभु अच्छे हैं, परंतु आपकी याद में हर समय व्याकुल रहते हैं। के रूप में जो है आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी हम पहुंचे हैं उस गुरु के पास जिसने वास्तव में इस मंच को, इस क्लब को जो है हमेशा भरपूर देने का कार्य किया है। जी हम बात कर रहे हैं हरीश भट्टाचार्य जी की। हरीश भट्टाचार्य जी है इस मंचन में वो व्यक्ति हैं जिसको जो है बैकबोन कहा जा सकता है, जिसको भीष्म पितामह कहा जा सकता है, जिन्होंने केवल जो है निखारने का कार्य किया है, जिन्होंने बच्चों को आगे अभिनय में बढ़ाने का कार्य किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश भट्टाचार्य जी।
जानकारी चाहूँगा कि ये कब से आप जुड़े हुए हैं इस क्लब से? इस क्लब से बहुत पहले मैं जुड़ा था, कभी 70-75 के आसपास, फिर 2-1 साल करके चला गया, लेकिन लगातार अब मैं 1989 से लगातार एज ए डायरेक्टर जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर पहले नाटक भी हुआ करते थे, नाटकों में मैं अभिनय करता रहा, लेकिन रामलीला में तो मैं शुरू से ही निर्देशक के रूप में यहाँ पर आया। उससे पहले मेरा व्यक्तिगत ये है कि मैं 1968 से इस रामलीला में आया था और मैं 3 साल मैंने भरत का रोल किया, 18 साल मैंने लक्ष्मण किया और उसके बाद मैं फिर निर्देशन की लाइन में आया और तब से आज तक निर्देशक ही हूँ। जी, आप बात कर रहे हैं क्लब के, क्लब से जो है कुछ ऐसे कलाकार भी निकले जिन्होंने मुंबई का रास्ता इख्तियार किया है या बड़े बड़े मंचों पर वो पहुंचे हैं। मेरे ऐसे कलाकार इस क्लब से बहुत से कलाकार हैं जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं और उनका नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ से गए हुए हैं और उनके लिए उज्जवल भविष्य का में आपके आ रहे हैं। हाँ, एक हमारे साथ थी मनीषा ठाकुर थी और एक हमारे साथ अभी रिसेंटली थे अशोक वर्मा, ये हमारी स्टेज पे काम करके गए, आजकल अच्छा नाम है उनका, अच्छा कर रहे हैं। और भी कई लोग गए हैं और एक हमारी सीमा रावत गई थी, देहरादून की हैं वो, उन्होंने भी काफ़ी किया है काम उसमें। और भी ऐसे कई लोग। पहले वाली रामलीला में और आज वाली रामलीला में ये क्या अंतर आया है? क्या यह दर्शक छिटक गए हैं या दर्शक का जमावड़ा अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे मंच का प्रश्न है, मेरे मंच पर तो जनता का आज भी उतना ही लगाव है। कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद ये हो सकता है कि भाई हमारा अभिनय उन्हें पसंद आता है, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे मंच का पर्दा नहीं गिरता, कंटिन्यूटी बनी हुई है। वेस्टर्न यूपी में एकमात्र मंच है जो मूवी मंच है, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। जब दर्शक सामने बैठा हुआ है, आप कोई कटेगा ही नहीं, कुछ भी पर्दा नहीं गिरेगा, कंटिन्यूटी टूटेगी नहीं, तो दर्शक उठ के जाएगा। लोगों का लगाव आपके साथ तो बना हुआ है, बना रहेगा और वो बैठा रहेगा, एंड तक बैठा रहेगा। और एंड में जब आरती होगी तब उसे पता लगता है कि रामलीला समाप्त हो गई, क्योंकि हम लोग इस बात का ध्यान भी बहुत रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का कुछ इधर उधर का हम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रामलीला करते हैं। आपकी रामलीला हमेशा हमेशा जो दोपहर का सूर्य बनी रहे, प्रकाश में रहे, प्रकाशित करती रहे समाज को, जो ऐसे आपको बहुत बहुत मंगल कामना जी न्यूज़ को। मेरे शाही महलों में अंधेरी रात कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता, ये बिगड़ी बात कैसी है। कोकिला, मृदुला, कामनी, मंथरा, कहां गई सब की सब। मेरे महलों में अंधेरा, सुनापन, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हैं कौन? के कई नंदनी, ये क्या हाल बना रखा है। रानी, सारी अयोध्या में राम के राज तिलक की खुशियां मनाई जा रही हैं और तुम इस हालात में यहां लेटी हो। कहो प्यारी, चुप ना रहो, क्या तबीयत खराब है? वैद्यों को बुलाया होता, हमें खबर की होती। बोलो रानी, बोलो, ऐसे चुप ना रहो। मैं ऐसे तुम्हें चुप नहीं देख सकता। उठो रानी, उठो। तुम कहो तो आसमां से तारे तोड़ लाऊं, जिसका कहो राज्य छीन लूं, तख्त और ताज छीन लूं। क्या किसी राजा को भिखारी बनाना है? क्या किसी भिखारी को ताज पहनाना है? कहो रानी, चुप ना रहो।
मैं जीती हूँ या मरती हूँ, तुम्हें क्या? रानी, नहीं रानी, ये कैसे हो सकता है? तुम बेचैन और मुझे चैन। रहने दीजिए, मर्द बड़े मतलबी होते हैं। जरूरत पड़ने पर लंबी लंबी डीके मारते हैं, आसमान को धरती पर लाने के वादे करते हैं, और मतलब निकल जाने पर ऐसे बन जाएंगे जैसे कुछ जानते ही नहीं। पहेलियां ना बुझाओ रानी, साफ साफ कहो। महाराज, राम राज्य की खुशी में सीधी सीधी बातें भी आपको पहेलियां नजर आती हैं। रानी, राम तुम्हारा भी तो बेटा है, और वो तो तुम्हें भरत से भी ज्यादा प्यार करता है, फिर ये सब क्यों? महाराज, ये सब मुंह देखी की बातें हैं। जब राम राजा बन जाएंगे, भरत को कौन पूछेगा? वो बेचारा तो। रानी, अगले जो अभिनय जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल है। कमल भाई, किस तरह का रोल प्ले करते हैं आप? रोल जैसे हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि छोटे रोल जैसे भी हैं ये करने हम बहुत ही उमंग से करते हैं, और मतलब सहयोग के आप जो मिल जाता है जो मिलता है अच्छा वो कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसा लगता है कि मुझे तो 3 साल हुए हैं, मेरा मन करता है कि मैं जो है पूरी जिंदगी बुढ़े ना हो, बस अब रोल करते यही रोल करते रहे, बस मतलब बुढ़ापा दूर रहे। बिल्कुल। चलिए, जवान ताऊ से मिलते हैं। हाँ जी। जी ताऊ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या करते हैं इसमें रामलीला मंचन में आप? देखो जी, मैं सन नाम भी लगभग, मेरा नाम भीमसेन चौहान है जी। चौहान साहब, मैं लगभग 50 साल हो गए मुझे रामलीला में। 50 साल के जो जवान है, अभी भी रामलीला में आप जाए। इस मंच पे जो है ना, मुझे 40 साल हो गए हैं। मैंने सबसे पहले बाली का रोल किया यहाँ, है जी। वैसे मैंने कोई ऐसा पात्र नहीं जो नहीं किया, तो गुरु जी का आशीर्वाद है। चाहे चौकीदार पे खड़ा कर दे, चाहे राजा बना दे, चाहे कुछ ही बना दे, गुरु जी वो बना देंगे, वो खड़े हो जाएंगे। वो खड़े हो जाएंगे। राजा बनाए, रंग हाँ। बनाए, उनकी मर्जी। हाँ जी, हम ऑल ओवर। हाँ जी। चलिएगा, ये छक्का पकड़ते रहिएगा। जी बाबूजी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है जी तिलक राज वर्मा। तिलक राज वर्मा जी, जो है मंच से जो है किस तरह से जुड़े हैं, क्या अभिनय आपको जो है करते हैं आप जो है? तो मंच से जी मैं सन 1980 से जुड़ा हुआ हूँ, और इस जुबली पार्क के मंच पे मैं आया था जी 1986 जी। और 1986 से लेकर अब तक मैं इस मंच पे ही हूँ जी। और इस मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभिनय मैंने 31 साल राम का अभिनय किया। 25 साल तो मेरे लगातार जुबली पार्क के हैं, और 6 साल मेरे पहले के हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अभी क्या प्ले करते हैं? अब तो मैं सहयोग के रूप में ये साथ में जाते हैं। भाई मैंने किया तो अब अच्छा हो जाए, इसलिए आप जो साथ में जुड़े हुए हैं। सहयोग, जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, तन शरीर दिया है, और इसमें यही चाहते हैं कि मतलब जब हमारी रामलीला होती है तो हमारी अपनी रामलीला है, इसलिए छोड़ के कहाँ जाएं, इसलिए छुट्टी लेके भी हम रामलीला में आते हैं। चलिएगा, ये भाई जुड़ चुके हैं। जब मैं आप जो मंच पे जो तम्बाकू रगड़ रहे थे, मंच हमारा है, तम्बाकू मत रगड़ा करो। जीडी न्यूज़ का जो है, जीडी न्यूज़ का आपको संदेश है, शॉर्ट को मनाते कर दीजिए, तम्बाकू नहीं रगड़ना। मेरे को जो संदेश अच्छा देंगे, निगेटिव संदेश नहीं देंगे। नाम बताइएगा आप। मेरा नाम कमल कुमार मारुति उर्फ केस्टो, क्योंकि सहारनपुर के अंदर मैं केस्टो के नाम से मशहूर हूँ। मारुति केस्टो, कमल मारुति मेरा नाम है, और केस्टो के नाम से मैं रामलीला जुबली पार्क में मशहूर हूँ। किस तरह का रोल प्ले करते हैं आप? मैं कॉमेडी में हूँ, कॉमेडियन भी करता हूँ, एक दिखा दीजिए। और आही रावण का रोल भी करता हूँ। दिखा दीजिए रावण वाला, बाद में कॉमेडी। कॉमेडी भी अच्छा ही रोल करते हैं, जो कॉमेडी रोल होते हैं। चलो रावण वाला दिखा दीजिए। मुझे इस मंच पे 40 साल हो गए हैं, समझ, और 40 साल से आही रावण का रोल मैं ही कर रहा हूँ। कोई है आपका, कोई आ रहा दिमाग में डायलॉग? बोलो जो कहोगे। मुझे नहीं पता क्या, कोई एक डायलॉग सुना दीजिए। पिता ईश्वर, मैं राम के कंठ
तक मैं जाऊंगा और राम और लक्ष्मण राम और लखन को हर लाऊंगा और मां कामाक्षा की भेंट चढ़ाऊंगा। जय मां कामाक्षा। चलिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत मंगल बताएं। आप ये नाम बताएं। मेरा नाम शिवम है। शिवम भाई कब से जुड़े हैं? मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभिनय 3 साल से कर रहा हूँ पिछले। मैं यहाँ पे विभीषण का रोल करता हूँ। अच्छा, विभीषण का रोल करते हैं। रोल तो बड़ा पेचीदा है, निर्णायक रहता है कि जय राम के पास रहे, रावण को छोड़ दें, राम की जगह शरण में चले जाएं। बड़ा निर्णायक रहता है और पूरी रामलीला को बदल के, राम के जीवन को बदल के रख देता है। रावण पे पार पाया था तो उस व्यक्ति का नाम विभीषण रहता है और राम की शरण में चले जाता है, अपने कुल को कहने के उभारने का कार्य करते हैं। कैसा लगता है आपको विभीषण को? धर्म और नीति पे चलने वाले विभीषण जी थे, तो उनका रोल काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, वो चिरंजीवी है। मैं भी चिरंजीवी रहना चाहता हूँ। बस इसी भाई का साथ तो छोड़ दिया था उन्होंने। नहीं, भाई का साथ छोड़ दिया था, परिवार का साथ छोड़ दिया था। प्रभु के आगे तो सब कुछ छोड़ देता है बंदा, अपना एक मोह त्याग ही देता है। हमने देखे हैं जैनियों में भी, आज के टाइम में भी हम देखते हैं बहुत पैसे वाले लोग अपना सन्यासी जीवन अपना लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। वो भी कुछ ना कुछ करते ही हैं। देखो, जब ये तो आज का युग है, तो फिर उस युग में तो क्या भाई, वो समझाते भी हैं भाई को, लेकिन जब भाई नहीं समझते तो वो धर्म और नीति जो उनकी थी उस पर रहते हैं वो। तो ये थे हमारे साथ में रामलीला के तमाम कलाकार। हालांकि एक एक करके वो बैठ गए हैं, लेकिन जिस तरह की इनकी मेहनत है, जिस तरह से इन्होंने काम किया है और जिस तरह से मंचन के लिए पूरे शौक से लोग कार्य करते हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। GD न्यूज़ की टीम का यह प्रयास आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।